भाइयों, मेरे पापा यूपीएस महाराणा में टीचर थे और उनकी कल डेथ हो चुकी है। मैं इस बात से इतना दुखी हूँ कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास कुछ कहने के लिए मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ, पर इस सरकार के लिए हमें कुछ ना कुछ आवाज़ ज़रूर उठाना होगा, जिससे और लोगों की हत्या ना हो सके। दोस्तों, मेरे पापा की 26 तारीख को इलेक्शन की ड्यूटी थी और वो 25 तारीख को घर से बड़े उससे ड्यूटी के लिए घर से निकले, और जैसे ही वो वहाँ पर उनकी इलाहाबाद में धाता में उनकी इलेक्शन की ड्यूटी थी, तो जैसे ही वहाँ पहुँचे उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई। और वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ पर लोगों को देखते थे, तो उन्होंने पापा को छुट्टी दे दी और इतनी हालत उनकी बिगड़ गई। ये समझ लीजिए कि इलेक्शन में लोगों को छुट्टी नहीं दी जाती, और जैसे ही वो वापस आ रहे थे तो उनकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई, कुछ कहने की नहीं। और वो हम लोग कानपुर में रहते हैं, तो जब वो इलाहाबाद से वापसी आते हैं तो रामा देवी पड़ता है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पापा ज़मीन में लेटे थे और वो हम कह थे, बेटा हमको चक्कर इतना आ रहा है, कुछ कहने के नहीं। फिर दोस्तों, पापा बताइए, इतना मतलब कि उनकी सेहत अच्छी ना होने की वजह तो फिर भी वो इलाहाबाद गए और अपनी ड्यूटी को बड़े कर्तव्य से निभाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये बताइए, यूपी सरकार को गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए कुछ ना कुछ बेड और हॉस्पिटल प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि मान लीजिए कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जिससे कि अगर गवर्नमेंट ऑफिसर को कुछ ना कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम आ जाए, तो एटलीस्ट उनको बेड तो प्रोवाइड किया जा सके, उनकी ज़िंदगी तो बचाया जा सके। यहाँ पर हम लोग उस रात दर दर इतना भटके, जिस हॉस्पिटल में जाएँ वहाँ पास वो यही कह रहे हैं कि ना बेड नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर नहीं है। अरे एटलीस्ट तुम प्रीमियर ट्रीटमेंट तो दो, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है किसी पेशेंट के लिए। आप हॉस्पिटल बनाए हो तो क्या देखने के लिए बनाए हो क्या वहाँ पास? तो मतलब ये समझ बताइए, जब कोई भी हॉस्पिटल बनता है तो वो इसलिए बनता है ना कि वहाँ पास लोग आए और ट्रीटमेंट करवाएं। ये थोड़ा ना होता है कि आप सिलेंडर नहीं है, बेड नहीं। अरे कम से कम प्राइमरी ट्रीटमेंट तो दे सकते हो। और फिर रही बात, ये बताइए, हमारे पापा को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। तो लोगों ने ये कहा कि भैया इनको कौन सी मतलब कि कोविड पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो हम लोगों को खुद ही नहीं पता था कि हमारे पापा को आखिर क्या प्रॉब्लम है। एटलीस्ट जब वो एडमिट करेंगे और उनका ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो वो कर ही नहीं रहे हैं। और योगी सरकार है कि बिल्कुल अपना वो क्या कहते हैं कि उनको इलेक्शन की पड़ी है, चाहे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं भाड़ में जाए। लोग मरे जा रहे हो, पर यहाँ पर उनको सरकार की जरूरत पड़ रही है। ये कैसी सरकार है? लोग मरे जा रहे हैं। और हम दोनों उनके बेटे हैं। अब हम दोनों क्या करेंगे? अब योगी सरकार क्या क्या कर लेगी, ये बताइए। योगी सरकार को केवल बस अपना जितना भी है कि सब बस अपना क्या कहते हैं कि अपना ही बस इलेक्शन ही ज़रूरी है, बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल भाड़ में जाए। दोस्तों, उस दिन हम रात में इतना भटके, कोई भी हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए नहीं तैयार। सारे हॉस्पिटल में पूछ डाले, यहाँ तक कि एट लास्ट हम लोग उर्सला गए। वहाँ पास हम लोगों ने डॉक्टर से पैर छुए और उन्होंने कहा, डॉक्टर इनको कुछ ना कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दीजिए। तब जाके उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया तो पापा को आराम मिला। फिर हम लोग उनको घर ले आए, और घर में वो रात हमने कैसे काटे हम ही जानते हैं। हम उस रात पूरी रात जगह, एक बार भी हमने पलकें बंद नहीं करी हैं, ये समझ लीजिए हैं। और योगी सरकार अपना एसी में, योगी को कोरोना हुआ था, पता है ना? देखिए वो एसी में 5 स्टार हॉस्पिटल में बेहतरीन उनका भी तो होना चाहिए, A1 बेड में उन्होंने अपना इलाज कराया। यहाँ पर बताइए बेड भी नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को कौन वोट? ऐसे लोगों को इलेक्शन की पड़ी रहती है और गवर्नमेंट ऑफिशियल की नहीं पड़ी जाती। यहाँ पर हाई कोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन योगी सरकार ने कहा कि हम कड़े कदम उठा रहे हैं। कड़े कदम वो इसीलिए यही उठा रहे हैं कि आदमी मर रहा है, ठीक है। और फिर दूसरे दिन हम लोगों ने कहीं रिश्तेदारी में कहीं गैस सिलेंडर का कहीं ना कहीं मिला हम लोगों को। हम लोगों ने गैस सिलेंडर अपने पापा के
हमने पापा के लगाया, ठीक है, और फिर अब पापा इतनी लंबी लंबी सांस ले, हम लोग इतना घबरा गए, हम लोग कभी बाहर नहीं निकले, ना ये सब के बारे में जानते थे, ठीक है। अब कहीं ना कोई हॉस्पिटल नहीं मिला। फिर एक बाद में एक हमारा जान पहचान का था, तो उसने हॉस्पिटल बताया, हम लोगों ने वहाँ पर उस हॉस्पिटल में रखा। और हॉस्पिटल वाला इतना बदतमीज है, पहले ही वो कहने लगे अपना सिलेंडर लेके अपना बिल लेके, और पहले ही कहता है कि तुम 35,000 रुपये भेजो। ये हॉस्पिटल यही संगमा रोड पे कोई लाइक का हॉस्पिटल नहीं है, जबकि पूरा फेक हॉस्पिटल। और जो 2 नर्सें हैं, जो 2 लेडीज हैं, उनको भी खुद नहीं पता। पापा को अचानक से पहले बोला कि जूस लेके आओ, मेरे को पता नहीं कि जूस नुकसान करता है। मैं तो एक बार जूस लाया, दूसरा लीची वाला, फिर बोला रियल फ्रूट। जब रियल फ्रूट जूस लेके, तो उसमें उनकी सांस, फिर उन्होंने रात में पता नहीं एक इंजेक्शन दिया सोडियम जिंकेट करके, वो भी उसको देखने लगे गूगल पे, इससे फ़ायदा क्या होता है, इसके लॉस क्या होता है। फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया, फिर जब बात नहीं बनी तो फिर से इंजेक्शन लगाया। इन लोगों को कुछ नहीं पता, ये लोग केवल बस ये समझ लीजिए कोरोना के नाम पे चूतिया बना रहे हैं, वो बस अपनी जेबें भर रहे हैं। और ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर हम ही इंसान को अगर इंसान नहीं समझेंगे और उसके ऊपर ह्यूमैनिटी नहीं दिखाएंगे, तो एक दिन हर एक इंसान अपने फ़ायदे के लिए दूसरे इंसान को मार देगा। खैर ये तो हो ही रहा है जब से कलयुग शुरू हुआ है। तो लेकिन ये समझ लीजिए कि एक दिन इंसान नहीं बचेगा, क्योंकि हर आदमी को भाई अपनी जेब भरनी है, तो इसके लिए वो दूसरे आदमी को मारेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि योगी सरकार को कि वो इलेक्शन बंद अगर करा देती, तो आज हमारे पापा ज़िंदा रहते। हमारे पापा हमने कैसे किया हम ही जानते। एक तो ये कोरोना का टाइम ऐसा है कि कोई भी हाथ लगाने के लिए नहीं तैयार होता, सबसे बड़ी बात ये। अब बताइए हम 2 लड़के उनके कैसे उनको हम उठाएं एम्बुलेंस से हैं। एम्बुलेंस में जैसे ही उठाया, और जैसे ही हम दोनों लोग कैसे उठाए, उनका पेट भी निकला आ रहा, और जैसे ही उठाया तो वैसे ही वो बार बार ऐसे गिर जा रहा है। यही दिक्कत हो रही थी। अब हम लोग उनको जब आखिरी उनकी जब 35 से 40 SpO2 चल रही थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना अलर्ट एमरजेंसी पे ले जाए। क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल, ये समझ लीजिए 2 दिन में हमने इतने हॉस्पिटल चेक कर डाले, कोई भी हॉस्पिटल बिना PMO लेटर के और SpO2 के अपने अस्पताल में नहीं रखवा रहा था। और हम बताएं कि जो ये PMO लेटर है, और तो हम लोगों ने बहुत जगह कॉल किया, ठीक है, ये हमारा भाई बताएगा कि कहाँ कहाँ क्या हुआ। मैंने कानपुर DM को कम से कम 25 बार कॉल किया, वो यही बोल रहा था कि तुम्हारे पास हम भेज दें, और बार बार झूठ बोलता जा रहा था कि तुम्हारी कंप्लेन भेज दी, ना जाने 0512 कितने कितने करके नंबर उसने दिए। मैं बार बार कॉल करा तो कोई कंप्लेन नहीं लिख रहा था। इवन मैंने खुद बात किया आज कल मेरे पापा की डेथ हुई थी, और आज जब बात किया मैंने पूछा मेरे पापा के नाम से कोई कंप्लेन, तो कहता कोई कंप्लेन नहीं। ये सब खेला जा रहा है लोगों की ज़िंदगी के साथ। जब एक शिक्षक का ऐसे साथ हो रहा, तो सोची जब देश के एक फौजी, जब जो जवान जो अपनी देश की सुरक्षा के लिए सीमा बल पे खड़ा, तो जब उसको कभी कुछ होगा तो ये लोग क्या करेंगे। ऐसी मानवता कैसी हो रही है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि योगी सरकार, आप इस वीडियो को इतना फैलाइए कि योगी सरकार के कान तक पहुँचे कि हम जनता की चीटी मकोड़े नहीं है, कि हम लोगों का आप केवल इस्तेमाल कर लो, हम लोग को भी इस सुविधा उपलब्ध कराओ। अगर योगी सरकार गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए एक अलग से हॉस्पिटल बनवाती, जिसमें अगर उनको कुछ भी समस्या होती, जिससे उनको ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा मिल सकता, तो आज ये अभी फिर भी आज ये मोहलत ना देखने को मिलता। अभी फिर भी हमारे कॉलेज के BND योगेंद्र सर कितनी अच्छी हालत में थे, उनमें भी उनकी 25 to 35 ईयर एज होगी, उनकी भी डेथ हो गई। हमारे कुलदीप सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं श्याम नगर पे, उनकी भी हालत काफ़ी सीरियस हो गई। क्या ज़रूरत पड़ी थी इलेक्शन की ड्यूटी यार। लोग ज़रूरी है कि इलेक्शन की ड्यूटी, अब जब लोग ही नहीं रहेंगे तो इलेक्शन का क्या होगा। अब फिर देखिए नई जनगणना ला रहे, जबकि 40% मास्टर सब खत्म हो गए, फिर से जनगणना की नई ड्यूटी ला रहे। तो ऐसी ड्यूटी का क्या मतलब यार, जब लोग ही नहीं रहेंगे। गिनती करके क्या करोगे तुम, करना तुम निकलो ना बाहर। तुम ही तो हो CM का मतलब क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, निकले CM जाके गिनती करे बैठ के।
ना जाने लोगों को चूतिया बनाने के लिए दुबई से कहाँ ना जाने गैस सिलेंडर दिखा रहे हो कि हमने ये किया है। चुनाव, तुम्हारा चुनाव कराने से कुछ नहीं होगा। जो तुमको हॉस्पिटल बनवानी चाहिए, हॉस्पिटल कम से कम एटलीस्ट एक गवर्नमेंट लोगों को सुविधा तो दो। वो अपनी पूरी ज़िंदगी वो कर देता हो, फिर उसको जगह जगह ऐसी ऐसी जगह भेज देते हो, फिर वो ऐसा करे तो कैसे चलेगा उसका परिवार। हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है जिनसे हमने लोगों से सहायता मांगा है, जो बड़े बड़े ऑफिसर है जैसे डीएम है, जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ नहीं बताते कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। तो ये पढ़ाई कुछ इसीलिए करते हैं भैया कि ताकि ये एसी में बैठ सके हैं, और ये जो कहा जाता है ना इन लोगों के लिए जन कल्याण के लिए सिविल सर्विसेज करते हैं, ये सब एक नौटंकी है, बहाना है, बस अपनी जेबें भरने के लिए ये सब करते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, हम आपको कुछ रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। आप इन रिकॉर्डिंग को सुनिएगा जिनसे हम लोगों ने कैसे गुहार लगाई है, सबके पैर छुए कि भाई एडमिट कर लो। अगर आज कहीं ना कहीं अच्छा एक ट्रीटमेंट मिल जाता तो हमारे पापा जिंदा होते, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया है। तो हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये सीएम तक हमारी बात पहुँचे। जैसे ही बालाजी चटर्जी हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ तुरंत ही पहले बोलने लगे कि तुम फिर डिपॉजिट करो, फिर